26/11 को लेकर इस किताब में सबसे बड़ा खुलासा है। इस किताब में राम प्रधान कमेटी के उन बिंदुओं का भी जिक्र है जो अभी तक सार्वजनिक तौर पर जिनका जिक्र नहीं हुआ है, जिनको अभी पब्लिकली उजागर नहीं किया गया है, लेकिन वहां से भी इस किताब के लेखक कुछ बातों को लेकर आए हैं। और अभी हम उस हिस्से में पहुंचे हैं जहां हमले के दौरान क्या किया जा सकता था कि इस हमले से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा था ताज होटल में छिपे हुए आतंकियों और उनके पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स के बीच में, उसको अगर रिकॉर्ड करने के बजाय जोर इस पर होता कि उस कम्युनिकेशन को काटो और उन आतंकवादियों को एक जगह पर ट्रैप करके उन पर काबू पाओ, तो शायद इस नुकसान को कम किया जा सकता। वर्मा साहब, सहमत हैं आप इससे? जी, क्या सवाल है आपका? सवाल यह है कि उस कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करने के बजाय अगर उन पर काबू पाने पर जोर होता आतंकियों पर। एक स्थिति ऐसी भी आई थी जब ये कॉर्नर कर लिए गए थे, एक ही कमरे में सबके सब मौजूद थे। पहली बात ये स्वीकार हमको करना पड़ेगा कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो इस अनपेक्षित हमले के लिए तैयार नहीं था। 5 टीम्स में 10 आतंकवादी विभाजित होकर अलग अलग जगह पहुंच के उन्होंने अपना आतंकी हमला शुरू किया। इसकी खबर बंबई की पुलिस को फौरन हो गई थी, लेकिन उनको कुछ समय लगा समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है, और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। ये तो सही बात है। दूसरा, उसके बाद जो एक्शन लेना था, एक्शन के लिए नेशनल सिक्योरिटी एनएसजी की आवश्यकता थी, जो उसका कोई भी दल मुंबई में नहीं था, उसको दिल्ली से आना था। उनको वो तैयार नहीं थे कि फौरन यहां आ जाएं। उनके पास कोई जहाज नहीं था दिल्ली से यहां आने के लिए। दिल्ली में जहाज ढूंढने के लिए थोड़ा समय लगा, और जब वो एनएसजी का दल बंबई पहुंचा तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई साधन नहीं था, तो बसेस को कमांडियर किया गया और उनको लाया गया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये दर्शाने के लिए कि इस हमले को रोकने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब रहा आपका कम्युनिकेशन का सवाल। जो कम्युनिकेशन चल रहा था, यहां 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। वो कम्युनिकेशन चल रहा था इंटरनेट ओवर प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट। तो उसकी रिकॉर्डिंग यहां नहीं हो रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग कहीं और हो रही थी। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये कम्युनिकेशन जारी है, एक बात। दूसरी बात, जो हैंडलर्स थे उनको हमारे टेलीविजन चैनल्स ने बहुत मदद की, क्योंकि वो जो टेलीविजन में दिखा रहे थे वो पाकिस्तान के हैंडलर्स अपने टीवी में पाकिस्तान में बैठे देख रहे थे, और उसको देखते हुए कम्युनिकेशन, इसी इंटरनेट ओवर प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन जरिए उनको हिदायत दे रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। जो जूइश सेंटर में जो लोग 2 आतंकवादी पहुंच गए थे, उनको बराबर डायरेक्शंस मिल रहे थे, और उनके ऊपर एक हमारा हेलीकॉप्टर पहुंच करके वहां से एनएसजी के कुछ लोगों को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था, जो हमारे टेलीविजन चैनल से दिखाया अपने टीवी चैनल्स पे, जिसको उनके हैंडलर्स ने भी देखा, और उन्होंने फौरन अपने आतंकवादियों को सचेत कर दिया कि देखिए आपके ऊपर ये लोग पहुंच चुके हैं और उनके जो कमांडोज हैं वो नीचे उतर रहे हैं। तो आप देखिए, इस तरह हमारे टेलीविजन चैनल्स ने भी आतंकवादियों की मदद कर दी। हालांकि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इफेक्ट तो वही हुआ ना। क्या ये वॉइप के जरिए होने वाले कॉल्स थे? क्या इनको रोक पाना मुमकिन नहीं था? और क्या इस बात का उल्लेख असल में किताब में इस लिहाज से बेमायने है? और इसके अलावा और कौन सी अहम बातें हैं जिनका राम प्रधान कमेटी में जिक्र हुआ है और जो इस किताब के जरिए पहली बार लोगों की जानकारी में सामने आएंगी, ये भी हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। 26/11 को लेकर सबसे बड़ा खुलासा जारी है।